Hello dear MSc Microbiology students, welcome to the another video lecture of your MBTE 23, that is the nitrogen metabolism, respiration and the photosynthesis. Okay, we have started with the chapter 1. We have almost completed various important points regarding this chapter, and now we are actually moving towards the very important phase of the chapter, that is, and very last few phases of the chapter, that are the synthesis metabolism processes. Okay, how the synthesis of different biomolecules takes place, we are going to study those things in the next few lectures. Okay, so up till now, if we revise those things, in the first lecture itself I have made you realize that nitrogen is an important component, not only because it is important in the plants, but it is very much related to us. It is very much related to the mammals, and it is very much related with the bacteria also. Okay, nitrogen is not only just the gas which we imagine most of the times, or ammonia. It is beyond that. It is precursor, or it is the one of the very title molecule that is being converted into the another molecules that are very important, okay, in the body. So हमने पहले ही लेक्चर में इसके बारे में स्टडी किया था कि नाइट्रोजन जो होता है वो खाली गैस नहीं है, या फिर वो जो हम अमोनिया के फॉर्म में इमेजिन करते, नाइट्रेट नाइट्राइट्स के फॉर्म में इमेजिन करते, वो उसकी एप्लीकेशन वहाँ तक सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है. उसकी एप्लीकेशन इज बियॉन्ड दैट. ओके, beyond that in the sense that they are being converted into various essential molecules. अगर एक लाइन में हम नाइट्रोजन को समराइज करें तो नाइट्रोजन के बिना हमारा गुजारा नहीं है, ना हमारे मेटाबॉलिज्म होगी, ना हमारी फंक्शनिंग होगी. ठीक है, सो इन दैट वे नाइट्रोजन इज़ अ very essential component for us. So not only for us, for the plants, for the living being. Okay, so this nitrogen being an important factor, we have learned its applications. We have seen like a superficial view about nitrogen. Okay, हमने देखा कि नाइट्रोजन जो होता है उसका कैसे प्लांट जो है वो फिक्सेशन करते हैं. ठीक है, उसके बारे में हमने स्टडी किया. उसके अलावा हमने थोड़ा सा डीपर नॉलेज लिया, बायोकेमिस्ट्री भी देख ली. उसके आगे हमने एक फ्रेश कंसेप्ट जो देखा था इन द लास्ट लेक्चर, इट वाज द असिमिलेशन ऑफ द अमोनिया. अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन का ओवरव्यू देखें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है अमोनिया. लेकिन नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म अमोनिया पे आके ख़त्म नहीं होता. नाइट्रोजन की जो प्रोसेस है, जो नाइट्रोजन का कन्वर्जन अमोनिया होता है, इट इज़ एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ द होल थिंग. वहाँ से पहली शुरुआत होती है आगे के इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस के लिए. मतलब पहले नाइट्रोजन का जो अमोनिया में कन्वर्जन होता है वो एक फर्स्ट स्टेप होती है टुवर्ड्स द एक्चुअल एम. ओके, हमारा एम क्या है, उससे हमें बनाना है जो इसेंशियल कंपोनेंट्स है, लाइक बायोमोलिक्यूल्स है, लाइक अमीनो एसिड्स हो, या फिर न्यूक्लियोटाइड्स हो, या फिर जो हमारे प्लांट्स में अगर ले तो क्लोरोफिल हो, या फिर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बॉडी में फॉर्म होते बिकॉज ऑफ दी नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो गया और उसका अमोनिया बन गया. यहाँ तक ही नाइट्रोजन का एप्लीकेशन नहीं है, उससे आगे इट हैज़ अ ब्रॉड रेंज ऑफ एप्लीकेशन जो हम एक्चुअल में अभी देखने वाले हैं. ठीक है, तो जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इट वॉज द असिमिलेशन ऑफ द अमोनिया. ओके, असिमिलेशन में हमने देखा था कि कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होके फिर वो अमोनिया बन के फिर उस अमोनिया का जो है प्रिकर्सर अमाइनो एसिड में कन्वर्जन होता है, लाइक ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन. ओके, हमने ये सब चीज़ें देखी थी. अब हमें उसके आगे देखना है. प्रिकर्सर हो गए, बन गए, अब उस प्रिकर्सर का क्या करना है, उनसे क्या बनाना है, वो हमें अभी इस आगे के लेक्चर्स में, इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में वी आर गोइंग टू सी दोज पॉइंट्स, हाउ द प्रिकर्सर्स which are being formed from the ammonia will be utilized for the conversion into the different useful biomolecules, that is amino acids. Okay, आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में हो या फिर आपके जो
प्रीवियस सेमेस्टर्स में हो, आपने अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ा है, आपको पता है वो क्या होते हैं, कैसे डिवाइडेड होते, कैसे क्लासिफाइड होते हैं, अगेन उनके क्या एप्लीकेशंस होते, क्या नहीं होते, आपने सब देखा है, ठीक है। इसलिए हम इतना डीपर उसका नॉलेज नहीं लेंगे। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द just a basic knowledge about the amino acid and take a brief idea about the biosynthesis of amino acid. Actually आपके जो सिलेबस में पॉइंट है, इट इज़ द बायोसिंथेसिस ऑफ द अमाइनो एसिड। मतलब हमें देखना है कि ये जो हमने अमोनिया का असिमिलेशन करके जो इतने सारे मॉलिक्यूल्स बनाए, प्रिकर्सर्स बनाए, उसका आगे क्या करना है। अभी उसका क्या करना है, तो उसका बनाना है हमें अमाइनो एसिड्स। हमें इन द सेंस हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज को, हमारे जो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म है उसको ये सब चीज़ें करनी, ठीक है। अभी जो असिमिलेशन होने के बाद जो ग्लूटामेट ग्लूटामाइन बने हैं, उसका आगे जाके क्या होता है, क्या फ्यूचर है, वी आर गोइंग टू सी दैट। सो द मेन थिंग इज दैट द पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर एंड द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर विल बी द बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ओके। अब अगर हमें बायोसिंथेसिस, आई विल जस्ट गिव द आउटलाइन अबाउट इट। तो हमें पहले तो इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, जस्ट हमें रिवाइज करना है, ठीक है। देन उसके बाद हम जाएंगे एक्चुअल पॉइंट में, जो है सिंथेसिस ऑफ द अमाइनो एसिड्स। नाउ ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, आपको भी पता है कि अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में होते हैं, कितने होते हैं, क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस क्या है, ओके। हमें ये सब चीज़ें पता है, जस्ट वी विल रिवाइज इट। तो अमाइनो एसिड एज यू नो आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स द अमाइन and the carboxyl functional group along with the side chain, that is the R group, specific to each amino acid, okay. As you all know, amino acid एक essential component है. They are the organic compounds, organic in the sense here in the chemistry organic means the one who contains the carbon, okay. तो यहाँ पे एक organic compound है which has the amine group. Amine means what? NH2 group, you can see here. And it has the carboxyl group, that is the COOH group as a functional group, ठीक है। अब ये हुआ बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क। इनमें एक और ग्रुप रहता है, दैट इज द आर ग्रुप, ओके। आर इन द सेंस ये ऐसा ग्रुप है जिसके ऊपर अमाइनो एसिड का जो है पूरा फंक्शनिंग, पूरा जो है नाम, क्लासिफिकेशन सब इस आर ग्रुप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आर ग्रुप वहाँ पे कौन सा है, इसके अकॉर्डिंगली ही क्लासीफाई किया जाता है अमाइनो एसिड को एंड एज वेल एज वो कैसे बिहेव करेंगे, वो कैसे प्रोसीजर्स करेंगे, उसका एप्लीकेशंस क्या होगा, या फिर उनकी जो वी कैन से उनका जो मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस आर ग्रुप, ठीक है। तो ये आर ग्रुप इज़ अ लाइक अ हीरो ऑफ दिस होल स्ट्रक्चर। तो जो आर ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंगली उसको नाम दिया जाएगा, ठीक है। अगर एच है तो इट इज़ द आई गेस ग्लाइसिन, अगर CH3 तो वो अलग कहलाएगा, अगर COOH है तो अलग कहलाएगा, कोई अरोमेटिक है तो वो अरोमेटिक कहलाएगा, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। देन एज आई डिफाइंड यू, द अमाइनो एसिड इज अ कंपाउंड दैट कंटेन्स एन अमाइनो ग्रुप, अ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अ साइड चेन, दैट इज द आर ग्रुप, ओके। नाउ वी नो इनसाइड आवर बॉडी there are around 20 amino acid, okay, in the plants, in the bacteria, in our body also we need about 20 amino acid. लेकिन those all 20 amino acids are not like present in every animal. अगर हम बात करें प्लांट्स या फिर बैक्टीरिया के, हायर प्लांट्स या बैक्टीरिया में जो है 20 के 20 अमाइनो एसिड रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम में एज ए मैमल्स डोंट हैव द ऑल अमाइनो एसिड्स। आपको पता होगा तो अमाइनो एसिड जो होते हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है इनटू दी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड दी नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो इसेंशियल मतलब क्या, इसेंशियल इस वर्ड का मीनिंग ये होता है कि ज़रूरत जिसकी हो, दैट इज़ द इसेंशियल, ओके। इसेंशियल मतलब क्या, ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर पा रही है, हमारे जो बॉडी है उसमें ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हो पाए, इसलिए हमें उसको रेडीमेड लेना पड़ेगा बाहर से, यानी कि प्लांट फूड या फिर जो भी आप खाते हो उससे, ठीक है। तो दोज काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स आर नोन एज दी इसेंशियल वन, जिसको हमें बाहर से लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी बॉडी के लिए वो उसकी ज़रूरत है, लेकिन बॉडी उसको
सिंथेसाइज नहीं कर पा रही, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज द नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल मतलब क्या कि हमारी बॉडी में है ऐसे मैकेनिज्म, है ऐसे फंक्शंस जिससे वो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाएंगे, तो हमें उसको बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे अमाइनो एसिड्स को बोला जाता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। इसेंशियल मतलब क्या, जिसकी हमें ज़रूरत है, उसको हमें बाहर से लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाती। एंड नॉन इसेंशियल मीन्स व्हाट, यस हमारे बॉडी में है उसके मैकेनिज्म्स, तो हमें उसको लेने की ज़रूरत नहीं है बाहर से, वी डोंट नीड इट, ओके। सो अराउंड 9 to 12 ऐसे अमाइनो एसिड है जो नॉन इसेंशियल है, मतलब हमारी बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड है। एंड 8 to 11 ऐसे अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती एंड उसको हमें बाहर से थ्रू डाइट लेना पड़ेगा या फिर दूसरी चीज़ों से, ठीक है। नाउ एज आई टोल्ड यू, अमाइनो एसिड का जो आर ग्रुप होता है उसके अकॉर्डिंगली उनका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो अमाइनो एसिड जो होते हैं उनके ऊपर पोलर जो है वो आर ग्रुप हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है, हाइड्रोफोबिक हो सकता है, सल्फर कंटेनिंग हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली उनको क्लासीफाई किया जाता है। इट इज़ नॉट अ थिंग दैट शुड बी इंक्लूडेड हियर। अब यहाँ पे ओके यहाँ पे यू हैव द लिस्ट ऑफ द इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो इसेंशियल में आते हैं, फिर आई नो यू नो दिस लिस्ट वेरी वेल बट जस्ट वी विल रिवाइंड दोज थिंग। नॉन इसेंशियल में आते हैं एलेनिन, एस्पर्जिन, एस्पर्टिक एसिड, सिस्टीन, देन वी हैव ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन, टायरोसिन। ये नॉन इसेंशियल क्यों है, क्योंकि ये सब हमारी बॉडी तैयार कर सकती है, हमें उनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसेंशियल में आते हैं आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथायोनिन, फिनिल एलेनिन एंड थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, ओके। ये सब जो है इसेंशियल है, न्यूट्रिशनली इसेंशियल है, मतलब क्या कि हमें उसको बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, अब ये हुआ हमने अमाइनो एसिड का सब रिवाइज कर लिया। अभी हमारा मेन जो पर्पज़ है आज के जो लेक्चर का वो है सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, जो आपके सिलेबस में है, ओके। बायोसिंथेसिस ऑफ द अमाइनो एसिड, बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, दैट टू इन योर सिलेबस इट इज़ गिवन बायोसिंथेसिस ऑफ 5 families of the amino acid, okay, along with the histidine। तो हमें देखना है कि वो सब अमाइनो एसिड की फैमिलीज की सिंथेसिस कैसे हो सकती है। तो विद द फैमिली डोंट गेट कंफ्यूज कि वो जो आपको याद है, आपका प्रीवियस नॉलेज है कि अरोमेटिक, पोलर, नॉन पोलर, ये सब चीज़ें नहीं है यहाँ पे आर ग्रुप का कुछ नहीं है। यहाँ पे एक अलग वे से क्लासीफाई किया गया है, वो क्लासेस थे अमाइनो एसिड के। अब जो हम देखने वाले वो फैमिलीज हैं अमाइनो एसिड की, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आगे जो हम देखने वाले हैं वो है फैमिलीज, ओके। कौन सी फैमिलीज होती है मैं आपसे अच्छे से वो आई कैन से प्रिपेयर करवा लूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। बट यस डोंट गेट कंफ्यूज कि वो क्लासेस थी, ये फैमिलीज है, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ओके। सो सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड इज़ व्हाट, different kind of the or different sets of the biochemical process are there in which or by which the amino acid are produced from the other compounds। कोई भी चीज़ की हमारी बॉडी में सिंथेसिस होती है या फिर किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन होती है, यूटिलाइजेशन होता है, वो एक प्रोसेस होता है, ठीक है। वो प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होती है, कुछ प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट्स, कुछ प्रिकर्सर्स होती है जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस, ओके। बायोसिंथेसिस या फिर मेटाबॉलिक पाथवेज के थ्रू या फिर कुछ प्रोसेसेस के थ्रू जो सिंथेसिस होता है या फिर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं, उस होल प्रोसीजर को हम कहते हैं बायोसिंथेसिस, ओके। तो हम देखेंगे कि बायोसिंथेसिस कैसे होता है अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। नाउ एज आई टोल्ड यू, अमाइनो एसिड जो होते हैं, जो नॉन इसेंशियल होते हैं, वो तो हम बाहर से ले लेंगे, लेकिन इसेंशियल वाले तो हमें अपने बॉडी में खुद फॉर्म करने हैं। तो उन इसेंशियल अमाइनो एसिड को फॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ पाथवेज होती है, नॉट इन आवर बॉडी बट ऑल्सो इन द प्लांट्स, बैक्टीरिया, कुछ पाथवेज होती है जिसकी मदद से अमाइनो एसिड बनते हैं हमारे ओन बॉडी में, ठीक है। नाउ अब ये पाथवेज ऐसा कुछ सेपरेट इनका मैकेनिज्म नहीं होता, ठीक है। सेपरेट इन द सेंस जैसे हमारी बॉडी में जो नॉर्मल प्रोसीजर्स होती है, लाइक ग्लाइकोलिसिस होती है, सिट्रिक एसिड साइकिल्स होती है,
पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है। ये हमारे बॉडी में जो आपने बायोकेमिस्ट्री में देखा है, लाइक इन योर प्रीवियस सेमिस्टर्स और प्रीवियस क्लासेस, आपने देखा है, इसके बारे में स्टडी भी किया है कि कैसे हमारे बॉडी में ग्लाइकोलिसिस होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल होता है एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है, क्यों होता है, आपने सब ये देखा है, ठीक है। अब उन सब पाथवेज जो है, जो हमारे बॉडी में होते हैं, नॉर्मली भी होते हैं, उन्हीं से हमें बनाने हैं अमाइनो एसिड, ठीक है। कुछ इनका अलग नहीं है, बस उनके जो स्टेप्स है थोड़े से थोड़े से इंटरमीडिएट्स वगैरह आते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पे जो मेन काम करने वाली जो चीज़ है वो है यही सब पाथवे, ग्लाइकोलिसिस है या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल है या फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है। यही सब जो पाथवेज है वही हमारे मेन करता धरता है, ठीक है। वही हमें प्रिकर्सर देंगे और उन प्रिकर्सर से ही हम बनाएंगे अमाइनो एसिड। तो इसलिए आपको इतनी डीप में जाने से पहले आपको ये पक्का कर लेना है कि कौन से प्रिकर्सर कौन से पाथवे से आते हैं और वो कौन से अमाइनो एसिड फॉर्म करते हैं। बस इतना अगर आप ध्यान में रखोगे तो, और रिएक्शन नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा आपको कि कौन सा प्रिकर्सर कहाँ से आ रहा है, कौन सी साइकिल से आ रहा है एंड वो कौन सा अमाइनो एसिड फॉर्म करने वाला है। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में एकदम फिट करनी है, ठीक है। नाउ ओके, एज आई टोल्ड यू, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नाइट्रोजन जो होता है वो ग्लूटामेट एंड ग्लूटामाइन बनाता है। हमने लास्ट लेक्चर में इन द असिमुलेशन ऑफ दी अमोनिया स्टडी किया था कि कैसे ग्लूटामेट ग्लूटामाइन बनता है। वो कहाँ से बनता है? अमोनिया से। अमोनिया कहाँ से आता है? तो नाइट्रोजन से। मतलब नाइट्रोजन एक हीरो है जो ये पूरा क्या बोलते हैं हम, उसकी शुरुआत जो है नाइट्रोजन से ही होती है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, वो आता है इन सब पाथवेज में। इन सब पाथवेज में इन द सेंस वो एंटर करेगा ग्लाइकोलिसिस में, वो एंटर करेगा सिट्रिक एसिड साइकिल में, वो एंटर करेगा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, और वहाँ से एंट्री मार के उनके ही प्रोडक्ट्स के साथ थोड़ा सा यू कैन से प्ले करके इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द अमाइनो एसिड। मतलब नाइट्रोजन क्या करने वाला है, सीधा घुसेगा इन द डिफरेंट साइकिल्स लाइक सिट्रिक एसिड साइकिल, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एंड ग्लाइकोलिसिस। ये पूरा नाइट्रोजन जो है इनमें घुसेगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द अमाइनो एसिड, ओके। फिर पहले ग्लूटामेट ग्लूटामाइन बनेगा और फिर उनसे बनेंगे अमाइनो एसिड, ठीक है। नाउ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं they are very greatly in ability, they have that ability to synthesize the amino acid, okay। as I told you, बहुत सारे ऐसे है ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट से बैक्टीरिया, वो कर सकते हैं अपना 20 की 20 अमीनो एसिड अपने बॉडी में सिंथेसाइज कर सकते हैं। जस्ट हम एज ए ह्यूमन सभी अमीनो एसिड नहीं कर पाते, तो हमें कुछ गिने चुने बनाने पड़ेंगे, हमने स्टडी किया। नाउ जो पाथवेज होते हैं ना, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम में वो थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म रहेगा क्योंकि हम सभी अमाइनो एसिड नहीं सिंथेसाइज कर पाते, तो हमारे पाथवेज या फिर प्लांट्स के जो पाथवेज थोड़ी सी वैरी करेंगे। हमारे पाथवेज उनमें होंगे, लेकिन कुछ हायर प्लांट्स जो होते हैं उनमें थोड़े से अलग मैकेनिज्म्स होंगे, अलग एंजाइम्स होंगी जो यूज़ होगी, वो अभी तक अननोन है, लेकिन हमारे जो मैकेनिज्म है वो नोन है, तो हम वो स्टडी करने वाले, ठीक है। तो ओवरव्यू आपको दे देती हूँ मैं, तो यू कैन सी हियर, ओके, यू कैन सी हियर, ये ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है। जो ग्लाइकोलिसिस नॉर्मली हमारे बॉडी में होता है वो यही है। तो यहाँ पे यू कैन सी जो ग्लाइकोलिसिस है वहाँ पे पहला जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर बीच में 4 स्टेप्स होंगी, ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट वगैरह, एंड देन द प्रोडक्ट, ओके, जो स्प्लिटिंग होता है वो होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बाद फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट एंड देन पायरुवेट, और वो जाएगा पायरुवेट सिट्रिक एसिड साइकिल में, ठीक है। अब ये हुई नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस प्रोसीजर। अब यहाँ पे आएंगे हमारे नाइट्रोजन जी, ओके। नाइट्रोजन एंट्री मारेगा और वो क्या करेगा, इनके जो बीच के जो इंटरमीडिएट दिख रहे हैं आपको, पायरुवेट दिख रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इन सब जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, इनका यूज़ करके ये बनाएंगे ये सारे अमाइनो एसिड। कौन बनाएगा? हमारे जो करता धरता है, दैट इज़ द नाइट्रोजन। तो वो हम बाद में देखेंगे कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी आप याद रखो। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेंगे 4 स्टेप्स के बाद ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ना, आपको याद होगा शायद, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाता है, ठीक है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, P3 पाथवे। तो ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाके राइबोज 5 फॉस्फेट जब बनाता है, तो ये राइबोज 5 फॉस्फेट से आगे की प्रोसीजर होगी उसकी, ठीक है।
लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे बनेगा हिस्टीडीन, ठीक है। हिस्टीडीन बनाने के लिए कौन लगेगा, पहले तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और वो जाएगा फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, ठीक है। और वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है जिसका एक इंटरमीडिएट है राइबोज 5 फॉस्फेट, उससे बनेगा हिस्टीडीन, ठीक है। अब ये हुई एक अमाइनो एसिड की बात। अब एक और अमाइनो एसिड है, एक और प्रोडक्ट है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से दो चीज़ें होगी, यहाँ पे एक होगा सेरीन फॉर्म होगा, ग्लाइसिन एंड सिस्टीन डायरेक्टली फॉर्म होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ होगी, वो है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, जो अगेन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का एक प्रोडक्ट है। तो उससे बनेगा ट्रिप्टोफैन, फिनिलएनालिन एंड टायरोसिन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, ग्लाइकोलिसिस है एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, तो उनसे क्या बनता है और कौन से प्रिकर्सर से बनता है। तो पहली चीज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से राइबोज 5 फॉस्फेट बनेगा और उससे बनेगा हिस्टीडीन, ठीक है, एक अमाइनो एसिड बन गया। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा एक तो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और उससे बनेगा हमारे ट्रिप्टोफैन, फिनिलएनालिन एंड टायरोसिन, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा सेरीन, ग्लाइसिन एंड सिस्टीन, ओके। देन पायरुवेट से बनेगा एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। अभी कैसे बनता है, कौन से एंजाइम से बनता है, हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए जस्ट ओवरलुक कर रहे हैं हम, ओके। नाउ द सेकंड पाथवे जो है हमारा सबसे फेवरेट, सिट्रिक एसिड साइकिल, ओके। सिट्रिक एसिड साइकिल आपको याद होगी, तो सिट्रिक एसिड साइकिल सिट्रेट से शुरू होता है। तो यहाँ पे इसके अलावा, सिट्रेट के अलावा भी यहाँ पे दो चीज़ें आपको सिट्रिक एसिड साइकिल में दिखेगी, वो है अल्फा केटोग्लूटरेट एंड ऑक्सैलो एसिटेट। आपको अगर प्रीवियस लेक्चर याद होगा जो हमने असिमिलेशन ऑफ अमोनिया में देखा था, तो ये दोनों चीज़ें हमने वहाँ पे भी देखी थी। तो ये दोनों चीज़ें जो थी ऑक्सैलो एसिटेट एंड अल्फा केटोग्लूटरेट, ये दोनों प्रिकर्सर है किसके लिए, तो ग्लूटामेट एंड ग्लूटामाइन के लिए। हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था, ग्लूटामेट सिंथेटेज, ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंड ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, ये एंजाइम अगर आपको याद होगी तो ये दोनों भी आपको याद होने चाहिए, वो कैसे यूज़ करके हमने उसको ग्लूटामेट एंड ग्लूटामाइन में कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब ये जो दोनों है ऑक्सैलो एसिटेट एंड अल्फा केटोग्लूटरेट, ओके, आई विल रिपीट, ये दोनों आगे जाके हमें बहुत काम आने वाले फिर से, ठीक है। जो हमने इसका हाफ व्यू लास्ट लेक्चर में ही देखा कि इससे हमें ग्लूटामेट एंड ग्लूटामाइन मिलता है, ठीक है। अब इसका आगे का एक स्टेप है, अल्फा केटोग्लूटरेट से ग्लूटामेट बनेगा और उसके बाद उससे बनेगा ग्लूटामाइन, प्रोलिन, अर्जिनिन, ठीक है। ऑक्सैलो एसिड से बनेगा अस्पार्टेट जो एक प्राइमरी अमाइनो एसिड, दैट मीन्स उससे आगे जाके और अमाइनो एसिड बनेंगे। तो और अमाइनो एसिड कौन से फिर, एस्परजिन, मिथायोनिन, थ्रियोनिन एंड लाइसिन, ठीक है। इनका हम डिटेल में देखने वाले आगे जाके। देन ये हुई बात, मैंने आपको पाथवेज के थ्रू समझाया कि कौन से इंटरमीडिएट से कौन सा अमाइनो एसिड बनता है और कौन से पाथवे से ये चीज़ें आती है, ठीक है। अब हम जस्ट एक रिवाइज करेंगे कि कौन सी चीज़ से क्या बनता है, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी राइबोज 5 फॉस्फेट जो बनाता है हिस्टीडीन। राइबोज 5 फॉस्फेट हमने कहाँ पे देखा, ग्लाइकोलिसिस के साथ साथ इट वॉज द पार्ट ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। देन पायरुवेट, पायरुवेट आपको पता है, अब ये हुई एक फैमिली अमाइनो एसिड की, ठीक है। आपको 5 फैमिली देखनी, 6 फैमिलीज देखनी इंक्लूडिंग हिस्टीडीन, तो 6 फैमिलीज आपको देखनी है अमाइनो एसिड की, जो हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ है वो है राइबोज 5 फॉस्फेट, ठीक है, उससे बनता है हिस्टीडीन। राइबोज 5 फॉस्फेट एक पाथवे है, एक फैमिली है अमाइनो एसिड की, ठीक है। द फैमिली विच कंटेन्स द राइबोज 5 फॉस्फेट एज द प्रिकर्सर, ओके, and the amino acid formed by it is the histidine. Then pyruvate using फैमिली ऑफ द अमाइनो एसिड, जो पायरुवेट को एज अ प्रिकर्सर यूज करती है वो वाली फैमिली, ठीक है। उसमें आते हैं फिर एलेनिन, वैलिन एंड ल्यूसिन। द पायरुवेट आपको पता है कहाँ से आता है, ठीक है, इट इज द ग्लाइकोलिसिस पाथवे का पार्ट, ओके। देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट कंटेनिंग प्रिकर्सर कंटेनिंग अमाइनो एसिड फैमिली, ओके। ऐसी फैमिली जिसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट एज अ प्रिकर्सर यूज होता है। देन इट हैज़ द अमाइनो, इससे कौन से अमाइनो एसिड बनते हैं, इट हैज़ द सेरीन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ओके। देन दी 4th वन इज दी फैमिली विच इज मेड फ्रॉम दी अल्फा केटोग्लूटरेट प्रिकर्सर। अल्फा केटोग्लूटरेट प्रिकर्सर यूज करके जो अमाइनो एसिड बनते हैं वो है ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, प्रोलिन, अर्जिनिन, ओके। देन ऑक्सैलो एसिटेट
प्रिकर्सर कंटेनिंग फैमिली, अस्पार्टेट, आर्जिनिन, मिथायोनिन, थ्रियोनिन एंड ल्यूसिन, यानी ये दोनों कहाँ से आते हैं फिर, अल्फा केटो एंड दी ऑक्सैलो, ये आते हैं फ्रॉम द सिट्रिक एसिड साइकिल, ये तीनों आते हैं हमारे ग्लाइकोलिसिस से, ठीक है। देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड इरिथ्रोस 4-फॉस्फेट कंटेनिंग प्रिकर्सर फैमिली, फेनिल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ठीक है। याद आपको क्या करना है कि कौन से फैमिली से कौन सा अमीनो एसिड बनता है। तो अगर आपको एमसीक्यू आया कि बताओ कि पायरुवेट फैमिली या पायरुवेट कंटेनिंग प्रिकर्सर फैमिली से कौन सा अमीनो एसिड बनता है, या फिर पायरुवेट प्रिकर्सर फैमिली से कौन सा अमीनो एसिड बनता है, तो यू कैन से एलेनिन, वैलिन एंड ल्यूसिन, ओके। इफ यू आर बीन आस्क्ड कि अल्फा केटोग्लूटरेट कंटेनिंग प्रिकर्सर फैमिली से कौन सा अमीनो एसिड बनता है, तो यू कैन से ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, प्रोलिन, अर्जिनिन, ओके। वहाँ पे जो अगर आपको ऑप्शन दिखे तो इट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इट। ये हम डिटेल में देखेंगे कैसे एक फैमिली से जो है अमीनो एसिड बन सकते हैं, ठीक है। उसमें से हम सब नहीं देखेंगे, कुछ कुछ देखेंगे इन डिटेल, बाकी हम ओवरलुक करेंगे, ठीक है। सो हियर यू हैव द ओवरव्यू ऑफ द अमीनो एसिड, कौन से प्रिकर्सर से, कौन से साइकिल से कौन से अमीनो एसिड बनते हैं, आपको ये पूरा जो डायग्राम दिख रहा है आपको याद रखना है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग। आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी पॉइंट, any query related to any point, feel free to ask me, okay. You may ask in the comment section or you may contact me, okay. Thank you.